अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान को इस्लाम का नया पाठ पढ़ाया है। पाकिस्तान की मौलाना ब्रिगेड को सऊदी प्रिंस ने खींचकर तमाचा मारा है। इस्लामाबाद में इस्लाम की दुकान चलाने वाले कट्टरपंथियों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। सऊदीया से खबर ये आई है कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उन्होंने बकायदा तौर पे उस लेडी ऑफिसर को बुलाया है जिन्होंने उस खातून की जान बचाई। इसी वाले से बात करेंगे कि एक साइड पे हम इस्लाम के नाम पे सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, दूसरी साइड पे उसी वाकये पर जिसने जान बचाई उसे सऊदीया इतना ऑनर दे रहा। सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि वो ड्रेसिंग करने में आजाद हैं, वो जो चाहे पहन सकती हैं, जीन्स शर्ट सलवार कमीज। अब वो बुरखे के लिए पाबंद नहीं है। रेस्टोरेंट है, लेकिन बात ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तानी है वहाँ में ना ये जाहल है। अच्छा। वो क्यों भला? कि वो एक आदमी था, वो किसी गांव से सऊदीया में चला गया तो वो वॉशरूम पे लिखा था बैतुल खला, उसने चूमना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यहाँ भी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो मजहबी ये जो रिलीजियस टॉलरेंस सीखने की कोशिश करो। रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर ऑफ इंसान का, उसका अपना रिलेशनशिप जिसके साथ भी है। हम जो सारे पैदा होते हैं स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होते हैं, हमने उसको किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना होता है। कोई भगवान कह लेता है, कोई अल्लाह कह लेता है, कोई ईश्वर कह लेता है। अब सऊदी अरब की सरकार ने इसकी तारीफ की और इसे पाकिस्तान के मजहबी कट्टरपंथियों को मैसेज बताया जा रहा है। सऊदी अरेबिया ने अरब के अंदर डिप्लोमेट्स के लिए जो है वो अल्कोहल अलाउ कर दी कि जो डिप्लोमेट्स आते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते। जुदा वाली सीन है ना, ये तो छोटे दिमाग माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे तो ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको उनका माइंड पूरा डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक हो गया। इसकी मैं आपको मिसाल है। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल थी जिसमें एक लेडी ने कुछ अरबी प्रिंट किया हुआ पहना हुआ था और उस पे उस औरत को काफ़ी लोगों ने घेर लिया और सर तन से जुदा के नारे लगाने लगे। लोगों को ये लगा कि उसने जो है कुछ इस तरीके की गुस्ताखी की है जो अक्सर करके सर तन से जुदा कर दिया जाता है गुस्ताखी के वजह से। तो लोगों ने इस तरीके से उसे घेर लिया, लेकिन अचानक से एक पुलिस ऑफिसर आती है वहाँ पे और वो जो है उस औरत को रेस्क्यू करती है, कवर करके उसे वहाँ से ले जाती है। इस पे उस लेडी ऑफिसर को सबने जो है अप्रिशिएट किया। उस औरत का नाम सहर बानो बताया जा रहा है और वो वहाँ की ASP थी और उसने बहुत ही सक्सेसफुली ये काम किया। इसके लिए पूरे दुनिया से उसे अप्रिशिएशन आया। जैसे कि अभी वहाँ पाकिस्तान में रहने वाले सऊदीया के एम्बेसडर ने उनको प्राइज़ दिया और अपने यहाँ इनवाइट किया, खाने पे इनवाइट किया। इवन सऊदीया के क्राउन प्रिंस ने भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी उसे इनवाइट किया। हालांकि आपको पता ही है कि सऊदीया ने अपने यहाँ से कट्टरपंथियों की छुट्टी कर दी है। जैसे वहाँ लाउड स्पीकर पे थोड़ा वैन लगाया गया और वो आवाज़ नीचे करने का फरमान जारी किया गया है रमज़ान में स्पेशली। उसके साथ ही वहाँ पे योगा अलाउड किया गया। इसके साथ ही वहाँ पे अब नकाब और अबाया को भी बता दिया गया है कि जो औरतें जो ड्रेस पहनना चाहती हैं वो पहन सकती है। हालांकि पहले जो है अबाया और नकाब के साथ ही लोग घर से बाहर निकलते थे, वो चाहे किसी भी रिलीजन के थे। और इसी के साथ साथ अल्कोहल भी अलाउड कर दिया गया। कहेंगे सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि वो ड्रेसिंग करने में आज़ाद हैं, वो जो चाहे पहन सकती हैं, जीन्स शर्ट सलवार कमीज नहीं है। जो पहनना चाहती हैं वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती वो ना पहने। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अरब के अंदर डिप्लोमेट्स के लिए जो है वो अल्कोहल अलाउ कर दी कि जो डिप्लोमेट्स आते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं अलाउ करना चाहिए था, वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह। लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुरखा पहनना? नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सऊदीया में खास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की तो हम भी तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं भी मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती हूँ। इस मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियां बुरखे पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। अच्छा। जी। लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुरखा पहनना चाहिए? जी, पहनना चाहिए। आपकी बहनें हैं? जी जी। बुरखा पहनती हैं? जी। सारी? जी। चलिए, अच्छी बात है, अपनी खुशी से पहनती। जी जी बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सऊदीया के इस इक़दाम?
देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदीया में वो एक, अगर देखा जाए तो सऊदीया की ज़मीन जो है ना एक मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। तो वहाँ पे जो है ना इस तरह से कुछ लिबास, नॉर्मल लिबास रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अबाया ही पहना जाए, लेकिन जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह का लिबास वो अलाउ कर? वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है। तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब तो, जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज्यादा मुकद्दस जमीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज्यादा मुकद्दस जमीन समझते हैं। वाकया पेश आया, कुछ मजहबी लोगों ने या फिर इंतहा पसंद लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए और एक लेडी को जिस तरीके से हरास करने की कोशिश की, एक प्रॉपर मॉब था जो मॉब लंचिंग की कोशिश करने की कोशिश की गई। और उसी हवाले से अभी सऊदीया से खबर ये आई है कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे उस लेडी ऑफिसर को बुलाया है जिन्होंने उस खातून की जान बचाई। इसी हवाले से बात करेंगे ही, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अमीर अली वाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ अमीर अली डिल्लू साहब मौजूद हैं। बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, जब भी हम गुजरांवाला आते हैं कोशिश करते हैं इनके साथ एक प्रोग्राम जरूर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नमस्ते। अच्छा, और सत श्री अकाल। जबरदस्त हो गया जी। बड़ी अच्छी बात है कि आपको पता है कि हमारे देखने वाले मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सभी मजहब से लोग देखते हैं और आपने सभी को ग्रेटिंग्स दी। सबसे पहले सवाल ये है, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या सोच है? वो जो इचरा में वाकया पेश आया, आप सर तन से जुदा वालों के साथ खड़े हैं या फिर जिसने इस वाकये में अपना मतलब यह है कि उस लेडी को बचाया उनके साथ खड़े हैं? मतलब इस वाकये पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जिस लेडी ने बचाया मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जबरदस्त हो गया। और दूसरा ये जो सर तन से जुदा वाली सीन है ना, हाँ, ये तो छोटे दिमाग, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे तो, ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको उनका माइंड पूरा डेवलप ही नहीं हुआ। ठीक हो गया। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे दे सकता हूँ, जैसे कुछ लोग अब नॉर्मल नहीं होते जिसको साइको कहा जाता है, उनको पूरी अवेयरनेस ही नहीं होती, पूरा इल्म ही नहीं होता, ना उनको दीन का इल्म होता है। जो भी रिलीजन है जिसको फॉलो कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि उन्हें उस अपने रिलीजन का पूरा इल्म नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, उनको दुनियावी इल्म भी नहीं होता, उनका शऊर भी बंद होता है। ठीक है। हमारे यहाँ पे एक दरबार है गुजरात में, शदोले शाह साहब का दरबार, ठीक है, वहां पे माना जाता है, जो कि पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन आजकल की स्टोरी बताता हूँ। माना यह जाता है कि जी किसी की तरफ अगर औलाद ना हो, वो वहां पे जाएं दरबार में, वहां पे मन्नत मारने, जो उनकी पहली औलाद होती है वो दरबार में छोड़ आते हैं, क्योंकि वो अब नॉर्मल होती है। हाँ हाँ, और वो औलाद बड़ी होती है तो उसको लेके लोग सड़कों पे जाते हैं और भीख मांगते हैं, और कहा जाता है कि जी इस औलाद की बददुआ बड़ी लगती है। ठीक है। मैं खुद उन चूहियों, यहाँ पे उसको चूहा बोलते हैं क्योंकि सर छोटा था उनका, ठीक है, मैं खुद उनसे डरा करता था। और वो मुझे कहीं मिल जाने तो मेरे पास अगर लेट्स सपोज अम्मी ने कहना जाओ ये सब्जी लेके आओ, और अगर वो चूही ने मेरे से पैसे मांग लिए हैं तो मैंने डर के मारे उसको पैसे दे दिए, भी पैसे दे दिए कि कहीं इसकी बददुआ ना लग जाए। ठीक है। घर गया वो, अम्मी ने कहा तुम सब्जी नहीं लाए, मैं कहा अम्मी यार शदोले शाह की चूही मिल गई थी, मैं डर गया। ठीक हो गया। मेरे ज़हन में एक सवाल आता था कि यार जिन माँ बाप की औलाद ही नहीं है, उनकी पहली औलाद हुई है, यार औलाद के लिए 15 साल 20 साल भटक रहे हैं, पहली औलाद हुई है, बेशक वो अब नॉर्मल है, उसको दरबार पे किस